हम सब ये तो जानते ही हैं कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना कितना जरूरी है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे उन 4 तरीकों की जिनसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई फेल हो सकती है, और ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर सांस लेना मतलब फेफड़ों में हवा भरना ऑक्सीजन की लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा हो। मान लीजिए ऑक्सीजन आपके खून में तो पहुंच गई, लेकिन आपके सेल्स को जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक पहुंच ही नहीं पाए। बस इन्हीं सवालों के जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हाइपोक्सिया क्या है ये समझेंगे, फिर इसके 4 अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, इसके बाद डॉक्टर्स इनमें फर्क कैसे करते हैं, और आखिर में इसके साइंस और सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हाइपोक्सिया आखिर है क्या चीज। अच्छा, तो देखिए, हाइपोक्सिया का सीधा सा मतलब है टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कमी। मतलब हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उन तक जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, और इससे उन्हें सीरियस डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है 2 शब्दों के बीच में, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। देखिए, हाइपोक्सीमिया का मतलब है आर्टीरियल ब्लड में यानी हमारे खून में ऑक्सीजन का कम होना, और हाइपोक्सिया का मतलब है टिश्यूज में ऑक्सीजन का कम होना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस रिश्ते को समझने के लिए एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। All hypoxia causes hypoxia, but not all hypoxia is due to hypoxia। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपके खून में ही ऑक्सीजन कम है तो जाहिर है टिश्यूज तक भी कम ही पहुंचेगी, तो हाइपोक्सिया तो होगा ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खून में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ठीक हो और फिर भी टिश्यूज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हों। तो चलिए अब इस कहानी के मेन पार्ट पर आते हैं। अब हम ऑक्सीजन की कमी के उन 4 अलग अलग रास्तों को देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं द 4 टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। सबसे पहला टाइप है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसे आप एक इनपुट प्रॉब्लम की तरह समझ सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम एकदम शुरुआत में ही है, हवा से ऑक्सीजन को खून में लाने में ही दिक्कत हो रही है। जब भी हम हाइपोक्सिया के बारे में सोचते हैं ना, तो ज्यादातर इसी टाइप के बारे में सोच रहे होते हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है? भाई, या तो आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं जहां हवा में ही ऑक्सीजन कम है, या फिर फेफड़ों में कोई दिक्कत है जैसे सीओपीडी या निमोनिया। कभी-कभी सांस की नली में कोई रुकावट हो सकती है, या फिर सांस लेने की रफ्तार ही बहुत धीमी हो गई हो, जिसे हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, एनीमिक हाइपोक्सिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में तो आ गई, लेकिन खून में उसे ले जाने वाले ट्रक ही कम पड़ गए हैं। मतलब खून की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ही घट गई है। ये एक क्लासिक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो है एनीमिया, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, और दूसरा जो बहुत खतरनाक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना शातिर है कि वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूती से चिपक जाता है और एक तरह से ऑक्सीजन की सीट ही छीन लेता है। तीसरा टाइप है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, जिसे सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रैफिक जैम। सोचिए, ट्रक यानी हीमोग्लोबिन भी है और इनमें माल यानी ऑक्सीजन भी भरा हुआ है, लेकिन सड़क पर भयंकर जाम लगा है। खून का बहाव यानी सर्कुलेशन इतना धीमा हो गया है कि वो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचा ही नहीं पा रहा। और ये जाम क्यों लगता है? इसके कारण हो सकते हैं हार्ट फेलियर, शॉक की कोई कंडीशन, या फिर किसी नस में खून का थक्का जम गया हो, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। मतलब यहाँ असली विलन जो है वो है पुअर सर्कुलेशन। और अब आता है चौथा और सबसे अजीब टाइप, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। यहाँ तो सब कुछ ठीक लगता है, इनपुट ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ट्रैफिक जैम भी नहीं है, ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच भी गई है, लेकिन प्रॉब्लम है एंड यूजर के साथ। मतलब सेल्स खुद ही इतने जहरीले हो गए हैं कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड सीधा सेल्स के अंदर जाके उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो ऑक्सीजन को यूज करता है।
कुछ ड्रग्स और अल्कोहल की टॉक्सिसिटी भी यही काम कर सकती है। तो अब हमारे पास ये 4 अलग-अलग सिनेरियोज हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि इन चारों में से कौन सी वाली प्रॉब्लम है? ये तो एक का पहेली जैसी हो गई, तो इसे सुलझाते कैसे हैं? 4 अलग-अलग वजहें हैं और चारों का इलाज भी अलग होगा। तो फिर इन्हें पहचाना कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है कुछ खास मेडिकल जांचों से। जरा इस टेबल को देखिए, ये सारे फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, सिर्फ हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया में PaO2 यानी खून में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। एनीमिक हाइपॉक्सिया की पहचान है गिरा हुआ हीमोग्लोबिन लेवल। स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया में ब्लड फ्लो सुस्त पड़ जाता है और हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, बस सेल्स ही ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते। इन्हीं क्लूज के आधार पर डॉक्टर सही वजह तक पहुंचते हैं। और ये सारी जानकारी, ये क्लूज कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री से, आर्टीरियल ब्लड गैस लानी ABG टेस्ट से, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से और लैक्टेट लेवल्स जैसी जांचों से। ठीक है, तो अब हम थ्योरी समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इन खतरों को पहचानना कैसे है और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे मैनेज कैसे करना है। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी है लक्षणों को समय पर पहचानना। शुरू में मरीज को बेचैनी होगी, घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिर कन्फ्यूजन होने लगता है, त्वचा नीली पड़ने लगती है, इसे साइनोसिस कहते हैं, और दिल की धड़कन तेज होने के बजाय धीमी हो जाती है, यानी ब्रेडीकार्डिया, और ये एक बहुत ही सीरियस साइन है। तो ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के 2 ही मेन प्रिंसिपल हैं। स्टेप 1, मरीज को तुरंत ऑक्सीजन दी जाए, ये फर्स्ट एड की तरह है। लेकिन स्टेप 2, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है अंडरलाइंग कॉज का इलाज करना, मतलब असली जड़ को पकड़ना। अगर फेफड़ों की बीमारी है तो उसका इलाज करो, एनीमिया है तो उसे ठीक करो, और अगर कोई जहर है तो उसका एंटीडोट दो। असली समस्या को हल किए बिना बात नहीं बनेगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इन चारों कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स को आसानी से कैसे याद रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल ममोनिक है। इसे याद रखिए द 4 H's ऑफ हाइपोक्सिया के नाम से। पहला H है हाइपोक्सिक, जहां PaO2 कम है। दूसरा H है हीमो, जो एनीमिक से जुड़ा है, जहां हीमोग्लोबिन यानी HB कम है। तीसरा H है हीमोडायनामिक यानी स्टैग्नेंट, जहां ब्लड फ्लो कम है। और चौथा H हिस्टोटॉक्सिक, जहां सेल्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। बस ये 4 H's याद रखिए और हाइपोक्सिया के ये चारों चेहरे आपको हमेशा याद रहेंगे।